कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर भले ही हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जब उसकी लाठी पड़ती है तब आवाज नहीं होती, बल्कि इंसानों के कुकर्मों की सजा का शोर दूर तक जाता है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अतीक अहमद, खौफ और अत्याचार का ऐसा नाम जिसने कई दशकों तक यूपी में राज किया, अपने काले साम्राज्य का विस्तार किया। इतना ही नहीं, सीमा पार पाकिस्तान तक से उसके तार जुड़े और देखते ही देखते हर प्रयागराज से लेकर पूर्वांचल और आगे बिहार और नेपाल तक अतीक के गुर्गों से हर कोई खौफ खाता था। कारण साफ था, उन दिनों की सियासत में अतीक को मिला हुआ सियासी संरक्षण, जिसकी वजह से वो संसद तक पहुंचा और अपने कारनामों की ढाल बनाकर और प्रभाव की मदद से सिस्टम पर सियासी दबाव बनाकर खुद की काली करतूतों पर पर्दादारी करता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है। वक्त बदला और अतीक और उसके पूरे कुनबे पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। आज अतीक तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी उसके अत्याचार, अवैध अतिक्रमण के निशान जिंदा है। जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और भगवा का उदय हुआ, वैसे ही इन अपराध के कालनेमियों का अंत होने लगा। एक समय पर खुली हवा में रौब झाड़ने वाला अतीक और शाइस्ता का परिवार आज या तो जेल में बंद है, फरार है, या फिर अल्लाह को प्यारा हो गया है। जुर्म की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे बताते बताते ये वीडियो छोटी पड़ जाए। लेकिन एक ऐसी खबर आई जिसने एक बार फिर से अतीक परिवार को सुर्खियों में ला दिया। दरअसल माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद, जिसकी उम्र महज 21 साल की थी, वो भी अपने पिता की तरह मारा गया। अबान गुरुवार की सुबह 5 बजे प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने ही बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। क्रेटा कार में अबान के साथ उसके 4 दोस्त भी सवार थे। दुर्घटना हुई और अबान और उसके एक साथी की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोगों का इलाज जारी है। चश्मदीद तो यहां तक बताते हैं कि मौत को अपने सामने देख अबान आखिरी वक्त में बेहद खौफजदा था और उसके आखिरी शब्द थे, मुझे बचा लो। जिस सफेद रंग की क्रेटा कार से अबान गुरुवार सुबह 5 बजे प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने ही भाई अली से मिलने जा रहा था, क्रेटा कार में अबान के साथ उसके 4 दोस्त भी सवार थे। दुर्घटना हुई और अबान और उसके एक साथी की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोगों का इलाज जारी है। चश्मदीद तो यहां तक बताते हैं कि मौत को अपने सामने देख अबान आखिरी वक्त में बेहद खौफजदा था और उसके आखिरी शब्द थे, मुझे बचा लो। जिस सफेद रंग की क्रेटा कार से अबान अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, उस गाड़ी पर पहले से ही ओवर स्पीडिंग के कई चालान कटे हुए थे। टक्कर इतनी जोरदार थी, इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। संयोग देखिए कि जिस तरफ से अबान बैठा था, वही हिस्सा सबसे ज्यादा डैमेज हुआ। अबान हाल ही में एक इंस्टाग्राम रील को लेकर भी विवादों में आ गया था। एक शादी के वीडियो में बैकग्राउंड में आक्रामक और धमकी भरा गाना बजाया गया था और उस गाने के बोल थे, हम दिल भी रखते हैं और असलाह भी। 6 अगस्त 2026 को सुबह करीब 10:30 बजे झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में अबान अहमद के अलावा सोनू नाम के एक अन्य व्यक्ति की भी मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। मृतकों में अबान अहमद की पहचान की गई। हादसे में मोहम्मद जैद, उमर समेत 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। अबान भी वैसे कोई दूध का दूल्हा नहीं था, बल्कि उमेश पाल हत्याकांड के वक्त नाबालिग होने के कारण उसे बाल संरक्षण गृह में भेजा गया था, जिसे वहां से अक्टूबर 2023 में रिहा कर दिया गया था। हालांकि अपने पिता अतीक अहमद और बड़े भाइयों के विपरीत अबान का कोई आपराधिक इतिहास ज्यादा नहीं था। अब आपको अतीक के पूरे परिवार की हालिया कुंडली या यूं कह लीजिए स्थिति बताते हैं। तो अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ 2023 में इस दुनिया से जा चुके हैं, जबकि उसकी पत्नी शाइस्ता कई साल से फरार है। दोनों के 5 बेटे हैं, जिनमें उमर अहमद लखनऊ और अली अहमद झांसी जेल में बंद है, जबकि बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। एजम नाम का चौथा बेटा बाहर है, जबकि अबान की मौत सड़क हादसे में हो गई है। यानी कि 5 में से 3 बेटे जिंदा हैं, 2 इस दुनिया में नहीं रहे। शाइस्ता के साथ अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी भी उमेश पाल केस में नामजद है और फरार चल रही हैं। यानी कि घर के मर्द मारे जा रहे हैं, लेकिन महिलाएं यानी कि खातून महफूज हैं। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था।
बताया जा रहा है कि अबान समेत परिवार के लोग उसी से मिलने झांसी जा रहे थे। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस कार्रवाई के तहत अतीक के दोनों जुड़वा बेटों को प्रयागराज के राजरूपनगर स्थित बाल संरक्षण गृह में रखा गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर उन्हें उनकी बुआ को सुपुर्द कर दिया गया था और वो प्रयागराज के हटवा इलाके में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे थे। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है और पुलिस रिकॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर एक माफिया घोषित है। फरवरी 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही वो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को छका रही है। शाइस्ता की गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है, लेकिन जानकारी के मुताबिक वो पकड़े जाने से बचने के लिए हर 15 दिन में अपना ठिकाना बदल लेती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो हमेशा से ही बुरके में घनी आबादी वाले मुस्लिम बहुल इलाकों में छिपती है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करती है और केवल मददगारों के जरिए ही संपर्क साधती है। अप्रैल 2023 में बेटे असद का एनकाउंटर, पति अतीक अहमद की हत्या और अगस्त 2026 में सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद भी वो अभी तक सामने नहीं आई है। अब आपको बताते हैं, माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार उसके अवैध साम्राज्य पर लगातार कैसे कड़ा शिकंजा कस रही है। जुलाई 2026 के आखिरी हफ्ते में जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई 345 करोड़ की 18 चल अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इस कार्रवाई के दायरे में प्रयागराज की चकिया, करेली, झूसी और धूमनगंज, वहीं कौशाम्बी और लखनऊ के गोमती नगर और शेखपुर स्थित मकान, कमर्शियल प्लॉट और कृषि भूमि शामिल है। जब्त संपत्तियों की देखभाल और निगरानी के लिए मुख्य विकास अधिकारी यानी कि सीडीओ की अध्यक्षता में एक विशेष प्रशासनिक समिति भी गठित की गई है। इसके अलावा करबला स्थित अतीक अहमद के चर्चित कार्यालय को भी पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भीटी और कठुला गौसपुर इलाके में स्थित लगभग 5.11 हेक्टेयर बेनामी जमीन भी कुर्क की गई है। जांच में यह भी सामने आया कि अतीक ने यह जमीन बेहद कम कीमत दिखाकर किसी मदन लाल भारती और अन्य गरीब मजदूरों के नाम पर जबरन पंजीकृत कराई थी, जिसे अपराध की कमाई से अर्जित माना गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक योगी सरकार द्वारा अब तक अतीक अहमद और उसके गैंग की 12,000 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्तियां या तो ध्वस्त की जा चुकी हैं या तो कुर्क की गई हैं या उन्हें सरकारी कब्जे में लिया जा चुका है। बचे हुए बेटों की गतिविधियों और उनसे मिलने आने वाले करीबियों पर पुलिस और जेल प्रशासन की सख्त निगरानी भी बनी है। फिलहाल इस मामले की जांच दुर्घटना के एंगल से तो की जा रही है, लेकिन क्या कुछ और भी कारण हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि एक समय पर जिस अतीक खानदान की पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी, आज वो अर्श से फर्श पर आ गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।